दोस्तों, मकर संक्रांति साल में एक बार आती है तो भैया एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति पर तिल गुड़ की खुशबू चारों ओर समाई रहती है हवा में। और इस बार तो महाकुंभ की महक भी चारों ओर फैली हुई है। महाकुंभ जो हर 12 सालों में आता है, महाउत्सव जो हम सबको धर्म, संस्कृति और प्रकृति का सुंदर संगम बनकर पवित्र नदियां गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम को जोड़ता है और मकर संक्रांति यानी मकर राशि को दर्शाता है। सूर्य की संक्रांति जब होती है यानी सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश होता है। मकर संक्रांति पे सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे उत्तरायण की शुरुआत होती है। गुजरात की पावन धरती पर इसे मकर संक्रांति पतंग उत्सव की तरह मनाया जाता है। वहीं पंजाब में, उत्तर भारत में इसे लोहरी के रूप में मनाया जाता है। यूपी, बिहार में इसे खिचड़ी पर्व के रूप से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से बोलते हैं। असम में माघी बिहू कहते हैं। कर्नाटक में सुगी हब्बा, केरल में मकर और कश्मीर में शिशु संक्रांत बहुत सारे नामों से जाना जाता है। उत्तरायण को देवताओं का दिन और दैत्यों का रात कहा गया है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही दिन बड़े होने लगते, धीरे धीरे रातें छोटी सी होने लगती है और सूर्य का तेज आज के दिन से ही बढ़ने लगता है। इसीलिए इस दिन विशेष रूप से सूर्य देव को अर्घ्य देकर प्रकृति का और सूर्य देव का हम धन्यवाद कहते हैं। सूर्य उत्सव का महापर्व है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर के आता है। जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है और उत्तरायण होने पर नए काम, यज्ञ, व्रत, अनुष्ठान, विवाह, मुंडन जैसे कार्य शुभ होते हैं। क्योंकि अभी मलमास चल रहा है जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे, तो उत्तरायण होने के साथ ही ये सभी शुभ कार्य की शुरुआत हो जाएगी। उत्तरायण को इतना शुभ माना गया है कि गीता में तो कहा गया है कि उत्तरायण काल में शरीर का त्याग करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी शुक्ल पक्ष में मृत्यु होने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। और इसी कारण से महाभारत काल में भीष्म पितामह ने 50 दिन तक बाणों की शैया पर रहने के बावजूद अपने प्राण नहीं त्यागे थे। सूर्यदेव के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की थी और जब सूर्यदेव उत्तरायण हुए तब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। देखा जाए तो नई फसल के स्वागत का प्रतीक है और इस साल 2025 में मकर संक्रांति का पर्व अपवाद है कि 14 या 15 जनवरी। किस दिन मनाया जाएगा तो बता दूं, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 14 जनवरी को रात में 8 बजे हो रहा है और मकर संक्रांति आपको समझ में आना चाहिए। सूर्य का पर्व है तो सूर्य उदय के समय ही मनाया जाएगा, तो 15 जनवरी बुधवार के दिन ही मकर संक्रांति मनाया जाना उचित है। इस दिन सुबह सुबह पवित्र नदियों में स्नान करने जाइए। कहीं पे भी गंगा, जमुना, सरस्वती और महाकुंभ है तो इस बार तो महाकुंभ का स्नान विशेष रूप से होगा। कुंभ मेले का आयोजन कब होता है? जब ग्रहों की स्थिति बहुत ही शुभ बनती है। हर 12 साल में होता है और इस साल इलाहाबाद में हो रहा है। कहा जाता है कि महाकुंभ संगम में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और महाकुंभ में संतों का समागम रहेगा। सभी प्रमुख संत महात्मा अखाड़े के एकत्रित होंगे और इस समय संगम पर ध्यान हो, जप हो, पूजा करने से अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। तो पहले से ही अपनी बुकिंग आदि करें, व्यवस्था करके जाए, भीड़ भाड़ में ना जाए, क्योंकि लाखों लोग आएंगे। जब तक आपके रहने की व्यवस्था ना हो, बिना बात के महाकुंभ में आप जाने की तैयारी ना करें। विशेष स्नान की तिथियों पर जाएं, जैसे मकर संक्रांति को पहला स्नान है, 15 जनवरी पौष पूर्णिमा का स्नान है, दूसरा 25 जनवरी को मौनी अमावस्या का, 9 फरवरी को सबसे बड़ा स्नान इस दिन ही होता है। बसंत पंचमी 13 फरवरी को, माघ पूर्णिमा 24 फरवरी और महाशिवरात्रि का 11 मार्च लास्ट स्नान होगा। तो 25 मार्च तक कुंभ मेला चलने वाला है, तो अपने समय को सुनियोजित करके आपको जाना चाहिए। अगर स्नान करने नहीं जा सकते महाकुंभ, तो घर में ही थोड़ा गंगा जल डाल के बाल्टी में थोड़े काले तिल डाल लीजिए, स्नान कीजिए। गंगे नमः, हर हर गंगे, हर हर गंगे करते हुए स्नान करें। और दोस्तों, जहां भी स्नान करेंगे इसके बाद एक लोटा जल सूर्य देव को आपको जरूर अर्पित करना है। सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दीजिए। तांबे के लोटे में थोड़ा गंगा जल हो, गुलाब जल, लाल चंदन, गुड़, काले तिल, लाल पुष्प जो आपके पास हो सके, ये डाल करके आपको अर्घ्य देना चाहिए। बोले ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्य नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः और विशेष मंत्र है। आप लाल आसन पर बैठकर सूर्य देव का ध्यान करते हुए जल का लौटा हाथ में लेकर के ओम
राम रेम रोम सह सूर्याय नमः, ओम राम रेम रोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें और इस दिन आप सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद अगर आपका सूर्य कमजोर है, आपको अपयश मिलता है, आपके कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य नहीं होते, आपकी पर्सनालिटी बहुत डाउन है, आपको पितृदोष लगा हुआ है या बहुत सारी कुंडली में समस्याएं हैं, 9 ग्रह की समस्याएं हैं, तो इस दिन लाल कपड़ा ले लीजिए, बड़ा सा, उसमें आप थोड़े से चावल, 1.25 किलो चावल ले लीजिए, 1.25 किलो ही तिल ले लीजिए, थोड़ा सा एक तांबे का टुकड़ा डाल लीजिए, कोई लाल फल है तो वो ले लीजिए और थोड़ी दक्षिणा रख करके 1.25 किलो गुड़ हो तो वो ले लीजिए। सब मिलाकर के लाल कपड़े में बांधकर किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को आपको दान करना चाहिए। अब चाहे तो लाल कंबल का इस दिन दान करें, कोई भी लाल वस्त्र का दान करें, शॉल आदि दे सकते हैं, किसी को टी शर्ट्स आदि दे सकते हैं। इस दिन सूर्य के निमित्त दान करने से आपके मान सम्मान, उच्च पद, इनमें आपको प्राप्ति होती है और आपका स्वास्थ्य, अगर निरोगी काया आपको प्राप्त करने की इच्छा है तो वो आपको प्राप्त होता है। इस दिन बहुत सारे स्थानों पर खिचड़ी बनाने की परंपरा है। बिहार आदि में इसे खिचड़ी पर्व के नाम से जानते हैं। यूपी, बिहार में इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है। विशेष रूप से तिल डालकर के खिचड़ी बनाई जाती है और गुड़ के लड्डू, तिल आदि भी बनाए जाते हैं। तो जो भी आपने बनाया, खिचड़ी आदि का दान कैसे करेंगे? पहले खिचड़ी बनाए, भगवान को भोग लगाए, अपने इष्ट को भोग लगाए और फिर थोड़ी सी खिचड़ी दान करने के बाद ही, बांटने के बाद ही आपको अपने परिवार सहित सेवन करना चाहिए। इस दिन यह उपाय से पितृदोष कम होता है। कुंडली में शनि की 7.5 हो तो उसका खूब प्रभाव कम होता है। सभी ग्रह दोषों की शांति होती है। और आज के दिन सिर्फ लोगों को दान नहीं करना है, आपको गौ माता को भी थोड़ी सी तिल, गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए। उस पे थोड़ा घी डाल दीजिए। अगर आप लग्जरीज की प्राप्ति करना चाहते हैं, थोड़ा सा घी गौ माता को अवश्य सेवन कराए। दोस्तों, इस दिन बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं। मैं आपको हर साल बताता हूं बहुत सारे उपाय, तो मकर संक्रांति पर 2-3 छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं। आप चाहते हैं कि आपका कवच बना रहे पूरे परिवार से, सभी लोग जीतने सदस्य हैं, सभी की सुरक्षा कवच के तौर पे ये उपाय बता रहा हूं। क्या करना है? आपको एक बड़ा सा काला कपड़ा ले लेना है और 7 मुट्ठी काले तिल ले लेने हैं। आपके घर में अगर ज्यादा लोग हैं तो हर पर्सन की एक मुट्ठी तो रखी, कम से कम 7 मुट्ठी काले तिल आप रख लीजिए और मुट्ठी घुमा करके हर परिवार के सदस्य के ऊपर से एक मुट्ठी काले तिल आपको घुमाना है। उल्टी दिशा में 4 बार घुमाना है और फिर उस काले कपड़े में रखते जाना है। इसके बाद आपको सिक्के लेने हैं, हर पर्सन के ऊपर से इसी तरह से सिक्का भी घुमाना है और सब मिलाकर 1.25 किलो गुड़ लेना है। अब आप 1.25 किलो गुड़ उसमें डाल दीजिए और उसकी गांठ बांध करके पोटली नुमा बना लीजिए। अब आप किसी भी सिद्ध शिवलिंग पर, शिवलिंग पे जाएं। अगर आपके पास घर में ही पार्थ के शिवलिंग है अभिमंत्रित, तो आप उसके सामने ये अर्पित कर सकते, या फिर किसी शिव मंदिर में जाकर के आप इनको अर्पित करें और पहले जल चढ़ा लीजिए। भोले बाबा पर गौरा मां की पूजा कर लीजिए। इसके बाद में आप ये ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा बोलते हुए आप इस पोटली को आप अर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे आप लोगों के घर पे जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, बुरी नजर है, किसी ने कुछ किया धरा, वो सभी उतरते हैं। और ये छोटे से उपाय से ये आपके घर जीवन में सुरक्षा कवच का काम करती है। इतना ज्यादा नहीं कर सकते तो आप एक काम और कर सकते हैं, सूर्योदय के पहले करना है। मकर संक्रांति के दिन आप क्या करेंगे? पीले कपड़े में काले तिल और चावल ले लीजिए, थोड़ा गुड़ डाल दीजिए और कोई भी अगर घर में बीमार ज्यादा या मेंटली बहुत डिप्रेस्ड पर्सन है तो उसके ऊपर से आपको यह उपाय करना चाहिए। 7 बार सीधी दिशा में घुमाकर नदी में बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। हाथ जोड़ करके बोले, ओम आदित्य छवित बहे दिवाकराय धीमे ही तनः सूर्य प्रचोदया। क्या बोलेंगे? सूर्य गायत्री। ओम आदित्य छवित बहे दिवाकराय धीमे ही तनः सूर्य प्रचोदया। इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति है तो एक गुप्त उपाय भी बताता हूं। आपको एक तांबे की थाली चाहिए। ज्यादा उपाय इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बाकी आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आज आपको सिर्फ एक ध्यान करना है कि जैसे 15 तारीख को आपको मकर संक्रांति है तो 14 तारीख की रात में आपको एक तांबे की थाली ले लेनी है। अगर इन केस आप तांबे की थाली नहीं प्राप्त कर पा रहे तो कोई लाल कपड़ा ले लीजिए या लाल ही आप पेपर ले लीजिए और उसके ऊपर एक पांव काला तिल आपको रखना है और बिखेर देना है। एक पांव काला तिल लेके उस थाली पे बिखेर देना है और पूरे घर वालों के हाथ से उस काले तिल को छुआ लीजिए। अब रात भर आप उसको रख दीजिए।
अपने घर के ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, अपने बेडरूम में रख सकते हैं, बच्चों के रूम में रख सकते हैं और ओम शम शरीशराय नमः या ओम शरीशराय नमः का 108 बार मंत्र का जाप सभी लोग बोलकर करेंगे। बैठकर नहीं कर सकते, घर के मुखिया करें, नहीं तो जो घर की स्त्री है वो करें। और फिर आपको क्या करना है, सुबह उठ करके सभी मेंबर्स को बताओ कि इस थाली में हाथ फेरे काले तिलों पर गिनती नहीं करनी है। थोड़ा सा हाथ फिरा दीजिए और इसके बाद इन काले तिलों को आपको बहती नदी या साफ जल में कहीं पे प्रवाहित कर देना है। गंदे नाले में आपको नहीं डालना है। साफ पानी नहीं मिल रहा है तो किसी मंदिर में दान कर दीजिए। काले कपड़े में लाल कपड़े में बांध के वो भी नहीं हो रहा है तो पीपल के नीचे रख दीजिए। दोस्तों, आप देखेंगे ये छोटा सा बहुत ही चमत्कारी तांत्रिक उपाय है और इसको करने से आप सभी के जीवन से, पूरे परिवार वालों के जीवन से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। राहु केतु के बुरे प्रभाव शांत हो जाते हैं। हो सके तो आज के दिन पीपल की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए। शनि दोष हो, शनि की 7.5 हो, बाधा हो, कुदृष्टि हो, किसी भी तरह की आर्थिक समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है, बाधाएं आ रही हैं, तो वो सभी शांत होते हैं। दोस्तों, आज के दिन आपको विष्णु भगवान सहित माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति है तो उसके सामने घी का दीपक जलाकर थोड़ा भोग रख करके तिल की खिचड़ी बना करके आप ओम श्रम रीम क्लीम महालक्ष्मी नम क्या बोलेंगे, ओम श्रम रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए और गुड़ और तिल रख करके भोग लगाकर के थोड़ा तुलसी पत्र के साथ इसके बाद आपको दान करना चाहिए। यह उपाय भी धन समृद्धि के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ होता है। भैरव साधना अधिक किए जा सकते, शत्रुनाशक मंत्र मैं आगे बताऊंगा आपको दूसरे वीडियो में। और अगर वैवाहिक जीवन में बहुत उथल पुथल चल रही है तो इस दिन रात में चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। गुड़ चावल ले लीजिए, किसी सफेद कपड़े में दोनों पति पत्नी मिलकर के थोड़े से गुड़, थोड़े से चावल, एकदम थोड़े नहीं, कम से कम 1 पाव हो या 1 किलो हो, वो आपकी इच्छा, और ओम सोमय नमः, ओम सोमय नमः, ओम सोमय नमः इस प्रकार से बोल करके चंद्रमा को पहले थोड़ा सा दूध डाल करके अर्घ्य दीजिए, चावल और गुड़ डाल करके। और इसके बाद वो गुड़ चावल का दान आपको किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को, किसी भी मंदिर में किसी पर्सन को कर देना चाहिए। इससे आपके वैवाहिक जीवन में सुख संपत्ति आती है और इससे आपके वैवाहिक जीवन में सुख बरसता है। आप दोनों के जीवन में लग्जरीज आती है, आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ता है और बहुत ही शुभ दिन है। दोस्तों, तो कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। छोटे उपाय तो आप कर रहे हैं, लेकिन इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से अपशब्द ना बोलें। इस दिन खाने में भी सात्विकता रखनी चाहिए। भले आपके लोग नहीं मनाते हो, लेकिन त्योहार के दिन कम से कम शुद्धता रखें। अपने घर में मांसाहारी हुआ, शराब हुआ, किसी प्रकार के नशे का सेवन ना करें। बासी भोजन इस दिन नहीं खाना चाहिए। जंक फूड ना खाएं। ताजा और शुद्ध भोजन बना के भगवान को भोग लगा के थोड़ा सा गौ माता के लिए निकाले और पितृदेव के निमित्त निकाले, किसी ब्राह्मण को, गरीब को दान दें। इसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें, बिल्कुल बचे। इस दिन तिल, गुड़, खिचड़ी, ये चीजें, दही, चूड़ा, ये खाया जाता है। आज के दिन इसको खाएं और दान करें। दान भी आपको जो इच्छा हो वो करें। 14 चीजों का दान बताया गया है, तो कोई भी चीज आप 14 जगह दान कर सकते हैं। सीधे कच्चे अनाज का दान कर सकते हैं। कंबल आदि का दान, बहुत ठंड होती है। साधुओं के आश्रम में आप भोजन करा सकते। जहां आपकी इच्छा हो वहां पर आप थोड़ा दान पुण्य करें। गौ माता के चारे का दान करें और दान पुण्य करते समय ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का घमंड या अहंकार नहीं होना चाहिए। पूरी विनम्रता और श्रद्धा के साथ दान करें। इस दिन आप कोई भी प्रकार के नकारात्मक विचार हो, मन में शंका हो, आप सभी चीजों से दूर रहे। महाकुंभ है। इस साल तो सभी देवी देवता महाकुंभ में स्नान करने आते हैं। आप भी हो सके तो महाकुंभ नहीं जा सकते तो घर में ही जल लेकर के आप महाकुंभ का ध्यान करते हुए, तीनों नदियों के संगम का ध्यान करते हुए आप स्नान करें। मकर संक्रांति पर ध्यान रखे बिना स्नान के नहीं रहना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना है और स्नान करने के बाद 1 लोटा जल आपको जरूर सूर्य देव को अर्पित करना है। सूर्य देव की पूजा करनी है और सूर्य देव को जल दिए बिना इस दिन भोजन करना अशुभ माना जाता है। किसी का भी अपमान ना करें। गुरु हो, बुजुर्ग हो, माता पिता हो, कोई पति पत्नी आपस में हो, संतान हो, किसी को भी मारे पीटे नहीं। विनम्रता के प्रतीक का दिन है। नकारात्मकता, क्रोध, अहंकार, इनसे बच के रहे। आज के दिन पूरी श्रद्धा से जो भी उपाय करेंगे
दान पुण्य करेंगे, स्नान करेंगे, पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करें। आप देखिए दोस्तों, ये दिन प्रकृति और ब्राह्मणीय ऊर्जा के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये पृथ्वी के झुकाव और सूर्य की स्थिति में परिवर्तन का प्रतीक है। तो इस दिन के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और ज्योतिष महत्व को समझते हुए, धार्मिक दृष्टिकोण को समझते हुए आप समझे और अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी, पापा, भाई, बहन, बच्चे सभी को समझाएं कि इस दिन का महत्व क्या है। शनि और सूर्य के शुभ योग के कारण आपके कामों में जो सुधार होने वाला है उसका लाभ उठाए तो कर लीजिए। उपाय दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि आप सभी को इसके धार्मिक महत्व को समझाऊं और आशा करता हूं कि आप ही अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी, पापा, भाई, बहन, बच्चे सभी लोगों से बातों को शेयर करके उनके भी जीवन में बदलाव लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तैयारियां कर लीजिए क्योंकि बहुत कम समय बचा है। और भी उपाय बताता रहूंगा, तो कनेक्टेड रहिए। विश यू ओनली वेरी हैप्पी मकर संक्रांति 2025 और नव वर्ष की आप सभी को बहुत सारी उन्नति दें। इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। निरोगी रहे, स्वस्थ रहे और माता रानी का ध्यान करते हुए, शिव शक्ति का ध्यान करते हुए 2025 में आगे बढ़े। यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। कमेंट में लिखें हर हर